जी हाँ गाइस, एग्जाम में बचे हैं आखिरी के कुछ दिन और यहां पर सवाल ये आता है कि सर क्या हमें करना चाहिए ऐसे में कि हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए आखिरी के कुछ दिनों में जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करने से बच जाएं। सो यहां पर यह वीडियो बनाई गई है उन सभी बच्चों के लिए जिनका ये पहला अटेम्प्ट है या उन बच्चों के लिए जो कि पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए थे। तो उनको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दी जाएं जिसके बाद आपका जो ये आगे का सफर है जो कि आपका एग्जाम आने तक की बात है, क्योंकि एग्जाम तो आपने क्रैक करना ही है। जिस हिसाब से मैं बच्चों के जो है रिस्पांस देख रहा हूं यूट्यूब पर या पेड सेशन पर, बहुत ही जम के प्रिपरेशन इस बार बच्चे कर रहे हैं। और अगर आप भी उसी प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज यहां पर जो बताई जाएगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। तो समय कम है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ज्यादा असमंजस है। आइए आपका ये असमंजस जो है आज खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटे आपने यहां पर ध्यान इस बात पर देना है कि आपको अगले नेक्स्ट 50 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट 50 डेज आपके कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले जो अब आपने करना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नया पढ़ने के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि आप फिर जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। महीना बहुत ज्यादा आपके पास टाइम था, बहुत सारे महीने थे, तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपने ना केवल सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, बल्कि उसके चारों ऑप्शंस, जो उसके चार ऑप्शंस है ना, आपने उनको भी रीड आउट करना है। चारों ऑप्शंस को रीड आउट करना है। ऐसा नहीं है कि इस बार फॉर एग्जांपल आपसे यह पूछा गया कि 1964 में कौन सी एजुकेशन कमीशन आई थी। हम जानते हैं कि उसका नाम है कोठारी कमीशन, लेकिन साथ में लिखा है राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन और आपका प्लान ऑफ एक्शन लिखा है। तो आपको उन सब के बारे में जो है पता होना चाहिए। जब आप उन सब के बारे में पढ़ेंगे और मान लीजिए कि आपने ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चंस करे, है ना, आपने ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चंस करे, तो आपने 50 क्वेश्चन नहीं करे, उनके चार ऑप्शन के साथ आपने 200 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली। करेक्ट, आपने 200 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आखिरी के इस टाइम में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी 2 महीने बाकी हैं, तो मैं कहूंगा कि पर डे, है ना, मैं कहूंगा पर डे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आप लगाइए। क्योंकि अगर देखो हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। 400 क्वेश्चंस आपके पर डे के हिसाब से प्रिपेयर होते हैं। तो अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो आप ये सोचिए कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करके ले जाएंगे, है ना। और अगर क्वेश्चंस कम पड़ जाएं या क्वेश्चंस इतने नहीं हैं, तो आप उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए जब तक कि सवाल देखते ही आपको उन चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल ना पता लग जाए। सो तब उसको कहेंगे कि प्रिपरेशन है। आपको यह भी पता होना चाहिए राधा कृष्णन कमीशन 1948, देन आपको पता होना चाहिए मुदलियार कमीशन 52, कोठारी कमीशन 64, और इनके बारे में आपको पता प्लान ऑफ एक्शन, इन सब के बारे में आपको इनकी डिटेल्स भी पता होना चाहिए, इनका क्रक्स भी पता होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये काम हो गया। दूसरा वाला, अगर मैं कहूंगा कि आपका जो है ना क्रिस्प नोट मेकिंग होनी चाहिए। अब आपकी क्या होनी चाहिए, क्रिस्प नोट मेकिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर बात की राधा कृष्णन कमीशन की, है ना, राधा कृष्णन कमीशन की। अब यहां पर इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, डिफरेंट कमीशंस को आप रिवाइज कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1948 में आई थी, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली थी। शॉर्ट फॉर्म जितना ज्यादा शॉर्ट लिख सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट थी, है ना। इसने क्या किया था, इसने कहा था यूनिवर्सिटी लेवल का दर्जा कैसे अपग्रेड करना है। आप देख रहे हो कि कितने शॉर्ट फॉर्मेट में आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। तो जो भी आप टॉपिक रिवाइज करें, अगर आप उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, है ना, रिकमेंडेशन दिया था किसका, यूजीसी का, करेक्ट। सो इस तरीके से जब आप नोट्स बनाएंगे, क्रिस्प नोट मेकिंग जब आपकी होगी, तो आपको चीजों को पढ़ने में दोबारा मल्टीपल रिवीजन्स में आपका कम समय जाएगा और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कर सकते हैं। तो क्रिस्प नोट मेकिंग होनी चाहिए। पीवाईक्यूज को लगाओ और उसके साथ साथ उन सभी ऑप्शंस को भी पढ़ो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप पेड क्लासेस का हिस्सा हैं, अगर आप पेड क्लासेस का हिस्सा हैं, तो पेड क्लासेस को रेगुलर देखिए, है ना, पेड क्लासेस को रेगुलर देखिए। रेगुलर देखने के बाद उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, मल्टीपल रिवीजन्स कीजिए। ओके,
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड क्लासेस को रेगुलर देखना है और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। एक बार मेरे साथ पढ़ना है और एक बार उसे सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्रैक होगा। इट्स नॉट अ स्कूल एग्जाम की टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, आपने रट्टा लगा लिया और वही सवाल पेपर में आ गया, आप पास हो गए। ऐसा नहीं होता। ये एक हिंदुस्तान का प्रेस्टिजियस एग्जाम है जहां पर आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप ये सोचें कि हमने कोर्स ले लिया, हमने पढ़ लिया, हम पास हो जाएंगे, नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा, ऑल्दो मैं तो सभी बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको ये नहीं पता लग रहा कि गलती कहां पर हो रही है। सो गलती यहां पर सेल्फ स्टडी कम करने से हो रही है। तो जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप यूट्यूब क्लासेस देख रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती से भी मिस मत कीजिएगा यूट्यूब क्लास को। यूट्यूब की जो क्लास है हमारी, यूट्यूब की जो क्लास है हमारी, है ना, हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को दोपहर को 12 बजे चलती है। जहां पर आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो पीपल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो आईसीटी हो, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग हो, चाहे वो डीआई हो। आप बस नाम लीजिए और हमने इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं कि आप करते थक जाएंगे। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यूट्यूब क्लास मिस नहीं करनी, पेड क्लास मिस नहीं करनी, क्रिस्प नोट मेकिंग करनी है और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। उसके अलावा आप अपने डे को डिवाइड कर लीजिए। आप अपने डे को डिवाइड कर लीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। 3-3 घंटे, है ना, 3-3 घंटे आप रोज दीजिए। ओके, 3-3 घंटे आप रोज दीजिए। कैसे देने हैं जरा सुन लीजिए। पहले 3 घंटे में आप एक यूनिट पकड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने हायर एजुकेशन पढ़ लिया। ये मैं आपका एक दिन का, क्योंकि अब पढ़ा आप सब चुके हैं, अब रिवीजन करना है और कुछ जो टॉपिक्स बचे हैं उनको एक बार पढ़ना है। सो पहले 3 घंटे में आपने हायर एजुकेशन किया, दूसरे 3 घंटे में आपने आईसीटी किया और आखिरी के 3 घंटे में आपने हायर एजुकेशन और आईसीटी को रिवाइज किया। ओके, विद दी क्वेश्चंस। ये है आपका एग्जामिनेशन को क्रैक करने का तरीका, है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़े ही जा रहे हैं, पता ही नहीं है। एक सेट पैटर्न से पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हायर एजुकेशन 3 घंटे, या आप यूनिट को चेंज करते रहिए और इसको बार बार रिपीट करते रहिए। 2 घंटा 3 घंटा फेजेस में पढ़िए। सुबह 8 से 11 पढ़ लिया, है ना, फिर शाम को पढ़ लिया, या जैसे मैं इसका यहाँ पे टाइम भी लिख देता हूं। सुबह आपने 8 AM से 11 AM तक पढ़ लिया, करेक्ट। फिर आपने अपने आप को रिलैक्स किया। ओके, फिर आपने, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपने 2-3 घंटे का गैप दिया, फिर आपने 2 से 5 की एक शिफ्ट लगाई। ओके, फिर आपने अपने आप को गैप दिया, फिर आपने 8 से 11 की शिफ्ट लगाई और उसके बाद आप सो गए। सिंपल है। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। करने वाले बनोगे तो एग्जाम को निकाल कर ले जाओगे। अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा टाइम है, बहुत यहां पर चीजें हैं, आराम से कीजिए। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। अभी आखिरी का कुछ समय है, बार बार चीजों को पढ़िए और बहुत आराम से आप इस बार एग्जाम निकाल कर ले जाएंगे। चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप मुझे बताइएगा कि आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, एक लाइन में, 1 लाइन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, 1 लाइन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और सेशंस आपका आगे इंतजार कर रहे हैं और मैं इसी तरीके से आपके सामने इन सेशंस को लाता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। आखिरी 50 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। हमेशा वेलकम है आपका। टेलीग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके बारे में जो है हम जुड़ सकते हैं। हम आपको आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।